तो वो काल कौन है? वो श्री कृष्ण काल नहीं है। श्री कृष्ण नहीं बोल रहे थे, श्री कृष्ण में एक भूत बोल रहा था, एक प्रेत की तरह बोल रहा था। कौन? ये ब्रह्म बोल रहा था, जिसको वैदिक धर्म वाले जिसको ब्रह्म कहते हैं, और संत मते को उसको ज्योत स्वरूपी निरंजन कहते हैं, काल निरंजन भी कहते हैं। वो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में कहता कि अर्जुन, मेरे जन्म और तेरे जन्म मृत्यु बहुत हो लिए और मेरे भी बहुत हो लिए, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। फिर कहता कि अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। अब उसके कर्म न्यों अलौकिक हैं कि मैं कभी किसके सामने नहीं आता। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24-25 में गीता ज्ञानदाता यो काल श्री कृष्ण में बोल रहा है। ये कहता है कि ये बुद्धिहीन जन समुदाय, ये सामने खड़े लोग मुझे कृष्ण मान रहे होंगे। आई एम नॉट कृष्ण। मैं कभी व्यक्ति रूप में किसी के समक्ष प्रकट नहीं होता, मैं कभी किसी के सामने एज इट इज नहीं आता, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं। ये मेरा घटिया नियम है, अवय अनुतमाम, ये मेरा अटल घटिया नियम है। तो वो कहता इसी आधार से मैं किसी के सामने नहीं आता। तो ऐसे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। कर्म तो ऐसे अलौकिक हैं कि वो किसी में प्रवेश करके और जो करना कराना है वो कर देता है, और भला बुरा जिसके अंदर वो प्रवेश करके करता है इस क्रिया को, उसी के निमित्त हो जाता है। जैसे एक बार गंधर्वों का और नागों का आपस में झगड़ा हो गया। गंधर्वों ने नागों को हरा दिया। नागों ने फिर प्रार्थना की, भगवान की स्तुति की। यो काल विष्णु रूप में प्रकट हो गया और कहा कि तुम, एक राजा ससाद है, उसको लड़ने के लिए तैयार करो। उसके शरीर में प्रवेश करके मैं भूत की तरह जाकर इन सब न मार दूंगा, गंधर्वों का नाश कर दूंगा। ऐसा ही कर दिया। ऐसे ही एक बार राक्षस और देवताओं के आपस में झगड़ा हुआ। उस समय देवताओं राक्षसों से हार गए। ये विष्णु पुराण में लिखा है। तो देवताओं ने फिर प्रार्थना की, काफी दिन तक तप किया। फिर विष्णु रूप में यह काल प्रकट हो गया, विष्णु जी के रूप में, और कहा कि मैं तुम्हारी सब स्थिति से परिचित हूं। तुम प्रकुत्स नामक उस राजा को लड़ने के लिए तैयार करो, मैं उसके शरीर में प्रवेश करके सबको मार दूंगा, हरा दूंगा। ऐसा ही कर दिया। तो ये काल है। जब महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण जी बिल्कुल रुचि नहीं रखते थे युद्ध करने और कराने की, क्योंकि उन्होंने स्वयं भी कह दिया था मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। और 3 बार शांति दूत बनकर गए थे कि तुम युद्ध ना करो, कौरव पांडव अपना प्यार से सुलझा लो। जब नहीं मानने थे, जब कह दिया था कि मैं युद्ध भी नहीं करूंगा, हथियार भी नहीं उठाऊंगा, एक तरफ मेरी सेना होगी, एक तरफ मैं होऊंगा। और फिर महाभारत का युद्ध नहीं टला, स्टार्ट होने वाला था। उसी समय अर्जुन मना कर देता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और काल को पता था कि श्री कृष्ण जी भी कह देगा ठीक है चलो वापस, कुछ नहीं बिगड़ा अभी तक। उसी समय ये काल प्रवेश कर गया श्री कृष्ण जी के अंदर। ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी, जिसने हमें यहाँ फंसा रखा, धोखा दे रखा है, अपने उल्लू सीधा करता है। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को नित आहार करता है, खाता है। उस उद्देश्य से इसने वो जुल्म करवाना था और हमें यहाँ फंसा के रखना है। तो इसी उद्देश्य से उसने ये सब जुगाड़ जोड़ रखा। तो ये कहता है कि मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। तो ऐसे वो कहता है 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कि मैं काल हूं। अर्जुन कहता है 11वें अध्याय के 21वें श्लोक में कि भगवान आप तो देवताओं को भी खा रहे हो, ऋषि महर्षियों भी आपसे कांप रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, मंगल हो मंगल हो, मंगल कामना कर रहे हैं, हमें बख्श दो बख्श दो। और ये देवताओं का झुंड आपके मुख में समा रहा है। तब 11वें अध्याय के 32वें श्लोक में कहता अर्जुन मैं तो काल हूं और सब न खाऊंगा। तो पुण्यात्मा, हम इस काल के जाल में फंसे हुए हैं, इसने हमें मिसगाइड किया हुआ है।
और 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के आहार करने का इसको श्राप लगा हुआ है, क्योंकि इसने सतलोक में उस शाश्वत स्थान पर सनातन परम धाम में जब हम सभी थे और ये भी था, वह एक भयंकर गलती की थी। और हमने भी इसका अनुसरण किया था, और हम भी अपने पूर्ण परमात्मा से विमुख होकर हम पतिव्रता पद से गिर के हम अपने उस मालिक से हृदय हटाकर इस काल में लगा बैठे और इसके साथ हम यहाँ आ गए। इसने 3 बार तप करके ये अपना सारा डमडमा उस पूर्ण परमात्मा कबीर देव से ही प्राप्त किया हुआ है। जब तक हमारे पुण्य रहे, सतयुग में, प्रथम सतयुग में हमें स्वर्ग में रखा, महास्वर्ग बना दिया, वहां नकली सतलोक अलखलोक वो डुप्लीकेट बना दिए, वहां रखा। जिसके पुण्य क्षीण होते रहे या किसी ने वहां कोई गड़बड़ कर दी, शरारत कर दी, उनको पृथ्वी पर पटकता रहा। इस पृथ्वी पर जैसे पहले हिंदुस्तान के अंदर कोई स्त्री या पुरुष कोई ऐसा अनैतिक कार्य कर देते थे जो समाज में निंदनीय होता था, उन दोनों को या एक एक जो जैसा भी करता था उनको काला पानी छोड़ाया करते थे। काला पानी है इंडोमान निकोबार, एक द्वीप है, समुद्र के बीच में, चारों तरफ समुद्र है, बीच में वो टापू है, वहां छोड़ाया करते थे कि ये वापस यहाँ आएंगे नहीं और यहाँ सबको खराब करेंगे नहीं, ये सजा देते थे। फिर वहां धीरे 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 हजारों की संख्या में स्त्री पुरुष हो गए। उन्होंने फिर अपने नए सिरे से वहां अपना जुगाड़ जोड़ा, आप पर कोई ढूंढ बनाए, आप पे उन्होंने वहां तो फिर शुरू में तो एक ऐसा था जैसे जंगली राज होया करे, सब आपस में दुराचार करने लगे, उनसे संतान होने लगी और फिर वहां धीरे धीरे उन्होंने अपना नियम ठीक सा कर लिया। यही स्थिति यहाँ है। हम सतलोक में रहते थे, वहां भी ऐसा ही शरीर था, लेकिन वो शरीर उस मटेरियल का बना हुआ था, उस पदार्थ का बना हुआ था जो कभी नाश नहीं होता, उसमें वृद्ध अवस्था नहीं आती। और उस सतलोक में जहां हम रहते थे वहां किसी चीज का अभाव नहीं है। सदाबहार वृक्ष हैं, सदाबहार ये पेड़ पौधे बेल लताएं हैं, वहाँ काजू किस्म सेब संतरे ये सब प्रकार के फल और मेवा, दूधों की नदी, वहाँ का जल अमृत है, कभी खराब नहीं होता। उसी का एक एग्जाम्पल है, एक सैंपल है ये गंगा का जल। गंगा जो दरिया है ये सतलोक से आया हुआ जल है। सतलोक से चलकर ये विष्णु के धाम में, विष्णु के धाम से फिर शिव के धाम में, और शिव के धाम में सबसे ऊपर एक जटा कुंडली डैम बना हुआ है, जटा कुंडली सरोवर है। वो वहां से सब सतलोक से गंगा आ रही थी, उसको जटा कुंडली डैम को भरने में 6 महीने लगे थे। 6 महीने के बाद फिर वो ओवरफ्लो होकर चल रही है आज तक। वहां से वो जल गिरता है, ऐसे गुप्त रूप से आता है, हिमालय में उस गोमुख के पास एक बर्फ रूप में जम जाता है और वहां से फिर जल प्रवाह बन करके वो वही अमृत बह रहा है दरिया रूप में, जिसको गंगा दरिया कहते हैं। तो ऐसा जल, ऐसा वहां दूधों की नदियां सतलोक के अंदर है जो कभी खराब नहीं होते। गंगा के जल को रख दो आप 20 वर्ष 100 वर्ष किसी बोतल में डाल के, वो खराब नहीं होता। तो ये एक एग्जाम्पल दिया परमात्मा ने कि इस कलयुग के पिछली पीढ़ी में हमारी महिमा को समझाने के लिए एक ये बहुत ही जो है ना एक प्रमाण का काम करेंगे। ऐसा लोक है, ऐसा स्थान है, वहां पर ऐसा आहार है, ऐसा जल है। तो हम वहां रहा करते थे, हमने अपने पैर पे कुहाड़ा मारा, इसके साथ आगे अब हम रो रहे हैं। इसने हमें इतना ज्ञानी बना दिया, हम अपने भगवान को पहचान नहीं पा रहे हैं। अपने नकली दूत बनाकर यहाँ नीचे भेज दिए और उनके द्वारा स्वयं ही उनमें प्रवेश करके या अपने रिमोट से गलत ज्ञान प्रवेश करके उनसे परमात्मा की परिभाषा बदलवा दी इस काल भगवान ने।
और सभी परमात्मा को निराकार बताते हैं। तो निराकार बताने वालों ने जो साधनाएं की, उस साधना से प्रभु प्राप्ति हुई नहीं, उन्होंने भी सेकंड कर दिया, समर्थन कर दिया हजारों वर्ष समाधि लगा करके कि परमात्मा निराकार है। वेद और गीता जी पुराण बताते हैं वो परमात्मा साकार है, नर आकार है, मनुष्य सदृश्य है। उन वेदों और गीता को सत्य मानने वाले ऋषि महर्षि भी नहीं समझ सके, क्योंकि उन्होंने लोक वेद आकाशवाणी से, अंदर की प्रेरणा से, अपने हठ योग से की गई साधना से काल ने उनसे यही निर्णय निकलवा दिया कि गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। जबकि वो पढ़ते हैं, विद्वान पुरुष थे, संस्कृत जानते थे, पढ़ते भी थे, लेकिन उस अज्ञान के आधार को उन्होंने लोक वेद को मुख्य रखा। सदग्रंथों को भी वो मानते थे, ये भी मान्य है। लेकिन उन सदग्रंथों को अब इस दास पर कृपा हुई परमात्मा की देखा, उस परमेश्वर ने इस दास का ज्ञान योग खोल दिया। अब हम इधर से तो हिंदू धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं तो हिंदू धर्म के हमने सदग्रंथों को भी मानना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी प्रचार किसी देव का जो भी हमें सुनने को मिला, उन सुनाने वालों ने यही कहा कि हम शिव पुराण में ऐसा लिखा वहां से सुना रहे हैं, गीता जी में ऐसा लिखा है उसको वहां से सुना रहे हैं, शिव विष्णु पुराण में ऐसा लिखा है, दुर्गा पुराण में ऐसा लिखा है और वेदों में ऐसा लिखा है। तो उसमें हम सभी अशिक्षित थे, जनता अशिक्षित थी, और संस्कृत भाषा के ग्रहण करने का, शिक्षा ग्रहण करने का एक ब्राह्मण वर्ग को ही अधिकार था। ऐसा नियम बनाया हुआ था कि ब्राह्मण विद्या ग्रहण करेंगे और बाकी 4 वर्ण बना दिए थे, वो अपना अपना कार्य अलग करेंगे। इस आधार से अन्य जनता शिक्षा ग्रहण नहीं करती थी। तो इन शिक्षा ग्रहण करने वालों को, यानी संस्कृत भाषा के जानने वालों को वेदों का ज्ञान नहीं था। संस्कृत भाषा जरूर थी, पढ़ लेते थे, लेकिन वो समझ नहीं सके। वेद पढ़े पर वेद न जाने, ये बच्चे पुराण 18। जड़ को अंधे पत्ते खुआवे, ये भूल गए सिरजनहारा।